जय हिंद दोस्तों, 10th क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जिसमें से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। कितनी मीटर की ऊंचाई पर हो? 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो वो, और उसका जो झुकाव होना चाहिए वह 30 डिग्री पर झुका होना चाहिए, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। और प्रत्येक स्थिति में फिसलन की लंबाई क्या होनी चाहिए, यानी हमें फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो ज्ञात करना है। तो पहले हमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निकाला जाए। तो 2 हमें चित्र बनाना है, पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और उसके बाद 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लिए, यानी 5 वर्ष के उम्र के लिए। तो पहला जो हम बनाएंगे यानी 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा, यानी 5 वर्ष से कम उम्र के लिए। तो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए यानी वह 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए और 30 डिग्री का झुकाव। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए तो एक चित्र बनाया जाए, यानी ये हो जाएगा एक चित्र, और यहाँ से इसको मिला देंगे और इसको मिला देंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब उसकी जो लंबाई दिया गया 1.5 मीटर, इसकी लंबाई ये है, और ये फिसलन पट्टी की लंबाई हमें ज्ञात करना है, ठीक। और इसका जो झुकाव कोण दिया गया है, कितना डिग्री दिया है? 30 डिग्री पर झुका हुआ है, 30 डिग्री पर झुका है। ये हम लोगों का एक फिसलन पट्टी बन गया और हमें x का मान ज्ञात करना है। हम लोग तो यहाँ पर हो जाएगा एक त्रिभुज, यानी ABC में। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि ये इस तरह का जब भी सवाल लगाएंगे तो देखेंगे क्या मान दिया गया है और क्या ज्ञात करना है, तो उस हिसाब से हम त्रिकोणमिति का फार्मूला यूज करेंगे। यानी लंबाई दिया गया है और कण दिया गया है, तो लंबाई और कण किस में आता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कण, यानी ये लंब हो गया और ये क्या हो गया? कण हो गया। तो यहाँ पर फार्मूला हम रखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कण। तो थीटा की जगह 30, साइन 30 हो गया, बराबर लंब क्या दिया गया? 1.5 और कण क्या दिया गया है? x। ये हो गया। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 होता है और 1.5 ये x हो गया। अब x का इधर और 2 का उधर गुणा कर दिया जाए। x 15 दूना 30, 0.1 का स्थान पे, यानी x का मान कितना आ गया? 3 मीटर। यानी जो फिसलन पट्टी की ये जो लंबाई थी वह 3 मीटर है, यानी फिसलन पट्टी की लंबाई हमें क्या पता चल गई? 3 मीटर पता चल गई। अब देखते हैं दूसरा जो फिसलन पट्टी हम लोग बनाएंगे, यानी दूसरा फिसलन पट्टी, उसकी जो ऊंचाई दिया गया है वह कितना दिया गया? 3 मीटर दिया गया है। ये हम लोगों का फिसलन पट्टी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इसका जो झुकाव कोण दिया गया है वह 60 डिग्री दिया गया है। अब यहाँ से इसका मान भी यानी इसको y मान लेते हैं, क्योंकि वो तो x माने थे, तो ये हमने y मान लिया। अब यहाँ से लिखेंगे, यानी त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पर भी वही काम होगा, यानी कण दिया गया है, लंब दिया गया है, तो साइन थीटा का ही, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कण। तो साइन 60 बराबर लंब का मान 3 और ये कण। अब साइन 60 का मान होता है √3/2, 3 और ये y का इधर गुणा कर दिया, 2 का उधर, तो y बराबर 2 3 6 और √3 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 6/√3 दिया गया, इसका परिमेयकरण कर दिया जाए √3/√3, तो y का मान 6√3 और ये
जब हम √3 का गुणा √3 में करते हैं तो ये 3 बाहर निकल जाता है और यहाँ से हो जाएगा आपका 3। तो y का मान 3 दूना 6, तो 2√3, यानी ये हम लोगों का मान पता चल गया, यानी 2√3 सॉल्व हो गया। यानी हमें प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, तो पहली स्थिति है, दूसरी स्थिति यह है। देखा जाए चौथा क्वेश्चन दिया गया है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर? 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वह 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी एक मीनार बना देते हैं, यानी ये हो गया आपका एक मीनार। अब मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यानी किसी बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर ये मीनार का पाद बिंदु है, 30 मीटर की दूरी, इसका जो शिखर का उन्नयन कोण है वह 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। ये नामांकन कर देते ABC। ये दूरी दिया गया है, H ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सवाल है, देख लिया। तो दिया गया यानी त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर चौथा, त्रिभुज ABC में ये हो गया। अब इसमें से हम जानते हैं कि दिया आधार और लंब दिया है, तो tan थीटा का ही प्रयोग करेंगे। यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो tan दिया गया है 30 और लंब दिया गया है h, आधार दिया गया है 30। tan 30 का मान होता है √1/√3 होता है, और ये होता है h/30। अब यहाँ से तिर्यक गुणा कर दिया जाए, यानी h का मान हमें निकालना है, तो 30 का जब इधर गुणा करेंगे तो ये √3h होगा। यहाँ से h का मान निकालेंगे तो h का मान हो जाएगा 30/√3। तो √3 का परिमेयकरण कर देंगे, यानी ये हो जाएगा √3 और ये √3। तो h का मान 30√3/3। हम लोग जानते हैं कि √3 का गुणा √3 में करने पर क्या होता है, 3 बाहर निकल जाता है। तो 3 से इसको काट दिया जाए तो h का मान आएगा 10√3। यही हमें सॉल्व करना था। तो ये h का मान कितना आ गया? 10√3 आ गया। सॉल्व हो गया। थैंक यू दोस्तों।